जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, पुलिस री एग्जाम 2024। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है, तैयारी है, वह अंतिम अवस्था में इस समय हो रही होगी। अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको वीडियो दिए हैं स्पेशली जीएस के संबंध में, ये श्रृंखला ही चलाई जा रही है कि जीएस के अध्ययन को लक्ष्य भेदी बनाए रखने के लिए 12 सेट मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, ऐसे जो मिक्सअप थे। जीएस के हर सेक्शन से लिए गए हैं क्वेश्चन, वो उनको पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्पेशली जो आपका जो सब्जेक्ट वाइज ये सेशन आपका शुरू हुआ है। कल मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संबंध में जितने भी 30 या 40 क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। निश्चित रूप से इन्वायरमेंट के प्रश्न आपसे कहीं बच के नहीं जाएंगे। आज जो आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन, और मॉडर्न हिस्ट्री में प्रेस और शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, इस टॉपिक से जो प्रश्न आपका हमेशा बनता है वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट अगर आप सर्वाइव कर लेते हैं यहाँ पे तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, दिया गया है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। नाम आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या फिर संवाद कौमुदी। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उसकी व्याख्या, उसके ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि निश्चित रूप से जो है हो सकता है कि वह प्रश्न आपको ना देके जो ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया है वहां से प्रश्न आपको मिल जाए। पहला समाचार पत्र की बात हो रही है, कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द बंगाल गजट, है ना। पूछा जाए इसके संपादक कौन थे, जेम्स अगस्टस हिक्की आप बताएंगे। और वहीं अगर आप संवाद कौमुदी की बात करते हैं तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, पायनियर जो समाचार पत्र है उसका संपादन कहाँ से आरंभ हुआ था, कहाँ से प्रकाशित होता था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या अगर मैं 1 की बात करूं, देखिए प्रश्न संख्या 2 की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस स्पॉन्सरशिप को लागू किया। किसने सबसे पहले प्रेस स्पॉन्सरशिप को लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड रिटन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है कि सबसे पहले प्रेस स्पॉन्सरशिप किसने लागू की थी, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड रिटन, ये तीनों वायसराय ऐसे हैं, तीनों से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात करिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, है ना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बताइएगा। लॉर्ड रिटन की अगर बात करिएगा तो अपेक्षाकृत दमनकारी नीतियों को इसने अपनाया था। कई ऐसे इसमें काम किए थे जो कि भारतीय जनमानस के विरोध में थे। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया था, आर्म्स एक्ट को इसने लागू किया था। और वहीं अगर आप लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो इन्होंने लॉर्ड रिटन की अपेक्षा कई गुना अच्छा वायसराय इसको माना जाता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ इनके अच्छे कार्यों की वजह से इनको सज्जन रिपन भी कहा गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था, एलिमिनेशन किया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। और ऐसे भारतीय भाषा के समाचार पत्र जो ब्रिटिश शासन से परमिशन के बिना चल रहे थे, उन पे ये मुख्य रूप से प्रभावी हुआ था, है ना। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को एलिमिनेट कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को आपने क्या कहा है, सज्जन रिपन भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है 1978 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताना पड़ेगा। मैंने अभी बताया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, रद्द किसने किया था? तो आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए फेमस है, और लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो सुधार आप जानते ही हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या फिर मौलाना शिबली निमानी। फारसी भाषा का समाचार पत्र है मिरातुल अखबार, और इसके प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए, भारत के महत्वपूर्ण समाज सुधारक। इन्होंने ही 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दूसरी चीज़, इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है। तीसरी चीज़, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु के नाम से इनको जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक याद रखिएगा पूछी जाती है, अनहैप्पी इंडिया। आपसे पूछेगा लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। पूछेगा कि ट्रिब्यूनल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर तिलक उग्रवाद के जनक माने जाते हैं, भारत में अशांति के जनक माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को। और याद रखिएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है समाचार पत्र द इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किस भाषा में नहीं किया जाता था? आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या फिर उर्दू। इंडियन ओपिनियन का समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में नहीं होता था? अंग्रेजी में होता था, गुजराती में होता था, उर्दू में नहीं होता था। ऑप्शन इसका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया है गदर समाचार पत्र का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, और यहीं पे एक प्रश्न आपसे ये पूछूंगा मैं कि गदर समाचार पत्र के प्रकाशक या संपादक कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, गदर समाचार पत्र का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू, है ना। दोनों प्रश्नों का उत्तर उर्दू। इंडियन ओपिनियन किस भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ? उर्दू भाषा में। गदर का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू भाषा में। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने किया था? उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने या फिर होम रूल लीग ने। न्यू इंडिया की बात हो रही है, और न्यू इंडिया के जो संपादक थे एनी बेसेंट, और इनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी होम रूल लीग, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका उत्तर होगा, 1916 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? गिरीश घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, NM राय या शिशिर कुमार घोष, है ना। देखिए पहले तो मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, और यहाँ पे एक मैं फैक्ट बताऊंगा, उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। निश्चित रूप से जो है प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की बात हो रही है, संपादक पूछा गया है, तो यहाँ पे तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका का संपादन करते हैं, और अगर पूछ दिया जाए किस भाषा में था, तो ये हो जाएगी इसकी लैंग्वेज बंगाली, है ना। बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने प्रकाशन किया था शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र ऐसा है जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रतिबंधित हो गया था या प्रभावित हो गया था? तो उसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका राइट हो जाएगा। मतलब अमृत बाजार पत्रिका की 2 विशेषताएं, पहला एकमात्र समाचार पत्र जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित हुआ, और दूसरा इसके संपादक पूछे जाते हैं शिशिर कुमार घोष, तीसरा बंगाली भाषा में, है ना। तीनों चीज़ें एग्जाम में आपके आ चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया हरिजन समाचार पत्र का संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। हरिजन समाचार पत्र की बात हो रही है, और अगर आप यहाँ पे उत्तर सोच रहे हैं भीमराव अम्बेडकर लगाने के लिए, तो आपका उत्तर यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हरिजन समाचार पत्र का संपादक इन ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। कौन थे? MG गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो है इसके संपादक थे हरिजन के लिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10 की, तो पूछा गया है स्वदेश वाहिनी समाचार पत्र के संपादक का नाम पूछा गया है। यहाँ पे CV रमन है, CN मुदालियार है, के रामाकृष्णन है, रामकृष्णन पिल्लई और CR रेड्डी। स्वदेश वाहिनी के संपादक पूछे गए हैं, सी ऑप्शन होगा के रामकृष्णन पिल्लई। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। देखिए ये कुछ बहुत चर्चित समाचार पत्र तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो या तो आपकी नज़र से ना गुजरा हो या जो कभी भी किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। तो ऐसे प्रश्न हैं और यही प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि परीक्षा में आपको मेरिट या डीमेरिट करते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं तो मेरिट में एकाएक आप ऊपर चले जाते हैं, और इनको आप हल नहीं कर पाते हैं तो मेरिट में आप डाउन हो जाते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11, बहिष्कृत भारत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है कि ये किसी न किसी 10 शिफ्ट में से किसी न किसी पेपर में ये हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। बहिष्कृत भारत के संपादक पूछा गया है, समाचार पत्र है बहिष्कृत भारत, इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक के जो अगर बात करिएगा तो भीमराव अम्बेडकर इसके जो वास्तव में संस्थापक रहे हैं। ज्योतिबा फुले भी आपको डाइवर्ट करेंगे और भीमराव अम्बेडकर भी डाइवर्ट करेंगे, दोनों में से आप लोग कन्फ्यूज होंगे। फिलहाल प्रश्न का उत्तर बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के संपादक भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे दिया गया कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा कौन उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन किया, है ना। लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा समाचार पत्र ऐसा है जो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके हैं चारों किसके हैं? लाला लाजपत राय के समाचार पत्र हैं। तो इन चारों को एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, उर्दू भाषा में इनमें से कौन है वो आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट ए, वंदे मातरम इज द राइट आंसर, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? दयाराम गिंडुगल दिया है, DK कर्वे दिया है, महागोविंद रानाडे दिया है और रमाबाई दिया है। महाराष्ट्र में या बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके प्रयास से बनाया गया था? तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं निश्चित रूप से ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट, DK कर्वे इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 14 की आप बात कर लीजिए, शिक्षा में सुधार हेतु, यहाँ से शिक्षा से संबंधित चीज़ें आपकी शुरू होती हैं। शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया? 1919, 1918, 1917 या फिर 1915? सैडलर कमीशन की बात हो रही है। पहली चीज़ याद रखिएगा, सैडलर कमीशन किस विश्वविद्यालय की सुधार संबंधित है? कलकत्ता विश्वविद्यालय। और इसका गठन कब हुआ है? तो 1917 में। दो चीज़ें, EM सैडलर इसके अध्यक्ष थे और 2 भारतीय इस कमीशन में शामिल थे, एक तो आशुतोष मुखर्जी थे और एक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। सैडलर कमीशन इंपॉर्टेंट कमीशन है, पूछेगा जरूर। 1917 में गठित हुआ। उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में असंगतियों को दूर करना। और तीसरी चीज, अध्यक्ष EM सैडलर, 2 भारतीय मेंबर, एक आशुतोष मुखर्जी, एक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 15 की बात करिएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, महागोविंद रानाडे या फिर इनमें से कोई नहीं। मुझे भी ये लगता है कि ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार वाला होगा और 10 शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पेपर में आपको ये मिलने वाला है, UPPSC एग्जाम में, है ना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात हो रही है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट, महागोविंद रानाडे, जिन्हें दक्षिण का सुकरात भी कहा जाता है ना। फिरोज शाह मेहता की बात कर लीजिए, इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। और BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 समाचार पत्र इनके याद रखिएगा, एक केसरी और एक मराठा, है ना। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में 2 समाचार पत्र हैं, एक केसरी याद रखिए, एक मराठा याद रखिएगा। और कई बार आपसे यह भी पूछ देता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा किस भाषा में था?
तो भाषा अगर आप मराठी लगाते हैं तो उत्तर आपका गलत होगा, ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, है ना। मैं पूरे प्रश्नों का एनालिसिस इसलिए कर देता हूँ कि अगर हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन ना आए तो कम से कम जो व्याख्या आप सुनते हैं, जो व्याख्या आप नोट करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाए, है ना। आधा रास्ता 50% क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं आज के सेशन के। ये सीरीज आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव लेके आएगी अगर आप इसके पूरे नोट्स को तैयार करते हैं, व्याख्या तैयार करते हैं और रिवीजन करके जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जीएस में आपको 40 या 40 में से कम 35 से एबव आप करेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। चलिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF सॉल्यूशन है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिएगा जीएस साइक्लोन नाम से, वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे पर डे आपको इस तरह की वीडियो के PDF मिलते रहते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका दिया गया है समाचार पत्र का नाम और दूसरी तरफ उनके संपादक का नाम दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। बंगाली समाचार पत्र SN बनर्जी निश्चित रूप से सुमेलित है। नेशन सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के थे, नेशन के साथ सुधारक भी जोड़ लीजिएगा। 2 समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था तो बता दीजिएगा। इन्होंने क्या किया था तो वाराणसी अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यंग इंडिया एनी बेसेंट यहाँ पे जो दिया गया है जो कि गलत है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, ना कि यंग इंडिया का। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे राइट, ये सुमेलित नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा यंग इंडिया के संपादक कौन थे, आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एक तरफ आपको दिया गया है समाचार पत्र और दूसरी तरफ आपको दिया गया है उसके संपादक का नाम। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और सभी सुमेलित है। देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल मैंने आपको अभी बताया, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का समाचार पत्र था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, कॉमनवेल्थ के साथ न्यू इंडिया आप याद रखिएगा। लीडर अभ्युदय हो गया, लीडर हो गया हिंदुस्तान, ये 3 समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय के हैं। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि सब के सब सुमेलित हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 18 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 10 शिफ्ट में से कहीं ना कहीं आपको हूबहू मिलने जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रथम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना का अंग्रेजी अनुवाद किया। कालिदास ने संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी और इसका आंग्ल अनुवाद किसने किया है पूछा गया है। चार्ल्स विल्किंस है, हेनरी कोलब्रुक है, हेनरी वेडरबर्न है, या फिर सर विलियम जोन्स है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है तो यहाँ पे आपके सर विलियम जोन्स आपके उत्तर होने जा रहे हैं, राइट, है ना। सर विलियम जोन्स कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश, इन्होंने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का आंग्ल अनुवाद किया और साथ ही साथ इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी भी आपसे पूछी जाती है, सर विलियम जोन्स बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, साइंटिफिक सोसाइटी के रचनाकार कौन है, संस्थापक कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। प्रश्न संख्या 19, भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा किस शहर में स्थापित किया। भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मदरसा किस शहर में स्थापित किया गया था। मद्रास, लखनऊ, अलीगढ़ या फिर कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर है, कहाँ पे स्थापित हुआ है मदरसा, तो कोलकाता आपका यहाँ पे उत्तर होगा, राइट, ठीक। प्रश्न संख्या 20, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किस स्थान से किया गया। इंडियन मिरर एक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, बम्बई, कलकत्ता या फिर मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी, कोलकाता इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21, देखिए प्रश्न संख्या 21 की बात करिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। अभी मैंने आपको बताया, बताने की जरूरत है नहीं। सर हेनरी डिरेजो दिया है, चार्ल्स विल्किंस दिया है, विलियम जोन्स आपका दिया है और मैक्स मुलर दिया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश विलियम जोन्स के द्वारा। उत्तर आपका होगा राइट। नेक्स्ट,
प्रश्न संख्या 22 की बात करिएगा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये भी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, 10 शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय किसके सहयोग से स्थापित किया गया? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद और इसकी स्थापना ऑप्शन ए अंग्रेज थे जोनाथन डंकन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ज्वाइन अस आवर टेलीग्राम चैनल जे साइक्लोन, कॉन्टैक्ट नंबर इतना इतना, यहाँ पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो की ज़रूरत है, ऐसी क्लासेस की ज़रूरत है, आप मुझसे संपर्क करेंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा, अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका उत्तर होगा राइट। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की जाती है भारतीय शिक्षा की व्यवस्था की देखरेख के लिए, और उसने भारतीय साहित्य को खराब कहा था, पाश्चात्य साहित्य की उसने प्रशंसा की थी, और इसके बाद जो भारत में अंग्रेजी युग का अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ होता है। मैकाले मिनट्स 1835 बता दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और निश्चित रूप से यह क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिलने वाला है 10 शिफ्ट में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1813 का चार्टर एक्ट, मैकाले मिनट, वुड डिस्पैच या फिर हिंटर कमीशन। देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच का सूत्रपात हुआ, और इसी को आप क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अन्य ऑप्शनों को देख लिया जाए। ए 1813 का चार्टर एक्ट, यह व्यवस्था इसके तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया जाता है। मैकाले मिनट्स 1835, मैकाले स्मरण पत्र, जिसमें मैंने बताया इसने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, निस्यंदन सिद्धांत दिया था। इसने कहा कि कोई भी भारतीय को शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजों को शिक्षित करिए या उच्च वर्गों को आप शिक्षित करिए, उससे शिक्षा का प्रभाव छन छन के पहुँचेगा, फिल्टर होके पहुँचेगा, और इसी को आपने क्या कहा है? फिल्ट्रेशन थ्योरी 1835 में आई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में इसका गठन होता है, और यह कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा में सुधार से रिलेटेड है। तो ये आपके 24वें प्रश्न की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 25 की बात करिएगा। भारतीय शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? अभी मैंने आपको बताया, दिक्कत आपको होगी नहीं। फिल्ट्रेशन थ्योरी या इसी को आप निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। उच्च वर्गों को शिक्षित कीजिए, शिक्षा का प्रभाव ऑटोमेटिक निम्न वर्ग तक पहुंचेगा, और ऐसा मानना था लॉर्ड मैकाले का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट, लॉर्ड मैकाले, है ना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 26 की आप बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने भागवत गीता का आंग्ल अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जॉन मार्शल या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। भागवत गीता का अनुवाद करने वाले कौन थे? विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने जो है भागवत गीता का अनुवाद किया था। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब क्वेश्चन प्रश्न में पेपर में छपने वाले हैं, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? अब देखिए, प्रवर्तन शब्द की व्याख्या अगर आप नहीं समझेंगे निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत करेंगे, है ना। प्रवर्तन मतलब क्या होता है? क्या एलिमिनेशन होता है, या रद्द करना होता है, क्या स्थापना करना होता है ना। क्योंकि ऑप्शन में लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन दोनों दिया है, और आपको यह भी मालूम है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से यही 2 वायसराय आपके रिलेटेड हैं, एक लॉर्ड रिपन है और एक लॉर्ड लिटन है। एक ने लागू किया था, एक ने निरस्त किया था। अब प्रवर्तन का अगर आप अर्थ नहीं जानेंगे तो आप प्रश्न को गलत करने जा रहे हैं। प्रवर्तन का अर्थ होता है स्थापित करना, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लाया था, स्थापित किया था। अब आप उत्तर सही बताएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट, लॉर्ड लिटन। और कब लाए थे? 1878 में। 1882
इसका एलिमिनेशन किया जाता है, इसको रद्द किया जाता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा, है ना। भारतीय समाचार पत्रों की स्वायत्तता पे इसने कुठाराघात किया था, प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। आज के सेशन का 28वां क्वेश्चन, नील आंदोलन के समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन है, पूछा गया है। हेमचंद्राकार, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदू पेट्रियाट के समर्थक या संपादक कौन है, यहाँ पे तो उत्तर होगा डी। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन है, कमेंट सेक्शन में आप करेंगे, मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन तो नहीं, आज का प्रश्न आपके लिए, और इसका प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे। हिंदी का समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, पूछा गया है। कानपुर, प्रयागराज, कोलकाता या फिर वाराणसी। प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मुझे जुड़िएगा। GS साइक्लोन टेलीग्राम को फाइंड कीजिए, वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे इस तरह की वीडियो के सभी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, ओके।